आफ्टरनून, मैं हूं आपकी फैमिली गुरु जय मदान। मैं आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगी, एक एक पल की कीमत होती है। तो चलिए अपने शो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज क्या है खास। एक चीज है जिसे भगवान को चढ़ाने से पैसा मिलता है, लेकिन लक्ष्मी जी की वो पसंदीदा चीज जिसे फीमेल्स नहीं चढ़ा सकती, इसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगी। गर्मी में बार बार चेहरा धोना पड़ता है, बहुत ज्यादा चिकना हो जाता है, तो कौन सा फेस वॉश आपको यूज करना है जो आपके लिए है परफेक्ट, आपके स्किन टाइप के हिसाब से, ये बताएंगे। आपका घर भी अंदर से लगेगा हवेली जैसा। घर में कुछ चेंजेस कीजिए, इंटीरियर ठीक करने से घर लगेगा बड़ा बड़ा। बच्चे को चश्मा लगने से पहले ही आप उसको बचा सकते हैं। कैसे, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको आगे बताएंगे। बदबूदार चीजें कभी कभी नुकसानदायक नहीं होती और खुशबूदार चीजें भी कभी कभी नुकसानदायक होती हैं। ऐसी कुछ चीजें हैं आपके घर के अंदर, उसे बाहर करेंगे। गर्मी के मौसम में चेहरे को साफ रखना सबसे बड़ा चैलेंज है और जरूरत भी होती है, लेकिन आप अपनी स्किन के हिसाब से फेस वॉश नहीं चुनती हैं तो स्किन खराब हो सकती है। ड्राई स्किन के लिए अलग, ऑयली स्किन के लिए अलग, ये जरूरत के हिसाब से होता है। आपकी स्किन कौन सी है, वैसा ही फेस वॉश आपको सूट करेगा। ये सारी बात आगे करेंगे। पहले जानिए आज का पहला महा उपाय। अगर घर में आर्थिक तंगी बनी हुई है तो आप क्या करें। देवी लक्ष्मी की फोटो के सामने 9 बातियों का घी का दीपक जलाएं। इससे फाइनेंशियल गेन्स होने की पूरी संभावना रहती है। आपके 9 प्लैनेट्स, 9 के 9 ग्रह इससे एक तार पर आ जाते हैं, आपको तंग नहीं करते। कई बार हमें अपना घर दूसरों के घर से छोटा लगता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। घर तो घर ही होता है, लेकिन अगर आपको अपने घर को लग रहा है देखकर कि बहुत छोटा लग रहा है, तो घर बड़ा बनवाने से पहले जरा अपने इंटीरियर्स में थोड़े बहुत चेंजेस कीजिए, घर वैसे ही बड़ा लगने लगेगा। जी हाँ, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दूंगी, आपको बताऊंगी कैसे ये संभव है। इसकी बात हम थोड़ी देर बाद करेंगे। इससे पहले जरा आपकी स्किन के हिसाब से फेस वॉश चुनने का तरीका जानिए। अपनी स्किन को पहचानिए, फिर चुनिए चेहरा धोने का खास तरीका। बेशक ये सुनकर आपको अटपटा लगे कि चेहरा धोने से भी कभी कोई टेक्निक होती है, क्या ये कोई तरीका होता है, लेकिन आपको जानकर ही आश्चर्य जरूर होगा कि चेहरा धोते हुए भी लोग कई गलतियां करते हैं। जानिए चेहरे को धोते समय किन बातों का खास ख्याल रखें। हम धोने से भी कभी कोई टेक्निक होती है, क्या ये कोई तरीका होता है, लेकिन आपको जानकर ही आश्चर्य जरूर होगा कि चेहरा धोते हुए भी लोग कई गलतियां करते हैं। जानिए चेहरे को धोते समय किन बातों का खास ख्याल रखें। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि चेहरा साबुन या बॉडी वॉश से धोया ना जाए, क्योंकि चेहरे की स्किन बाकी पार्ट्स के मुकाबले काफी सेंसिटिव होती है। चेहरे को हमेशा अच्छे फेस वॉश से ही धोना चाहिए। आप चाहें तो अपनी स्किन के हिसाब से फेस वॉश चूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ऐसे फेस वॉश को आपको यूज करना है जिससे आपकी स्किन में मॉइस्चर रहे। ड्राई स्किन केयर के लिए हनी मिल्क वाला फेस वॉश यूज करें। अगर आपकी स्किन जो है वो ऑयली है तो आपको एलोवेरा, मिंट, नीम वाले फेस वॉश इस्तेमाल करने हैं ताकि एक्सेसिव ऑयल जो है वो निकल जाए। एक ऐसी चीज है जिसे भगवान को चढ़ाने से पैसे की दिक्कतें दूर होती हैं, लेकिन फीमेल इसे नहीं चढ़ा सकती। आखिर क्यों? अगर महालक्ष्मी धन की देवी है तो पैसा कमाने वाली चीज को महिलाएं क्यों नहीं चढ़ा सकती? आपको ये बात आगे बताऊंगी। पहले जानिए वो तरीके जो आपको इंडोर और आउटडोर जैसी फील देंगे, यानी कि घर का अंदर हिस्सा बड़ा बड़ा लगेगा। इंडोर में करेंगे 6 छोटे चेंजेस, घर आउटडोर जैसा दिखेगा। ड्राइंग रूम में आप छोटा फाउंटेन केस भी तैयार कर सकते हैं जिसमें पानी रिसाइकिल होकर बहता रहे। पर्दे बदल लीजिए, इनकी डिजाइनिंग ऐसी हो जो पानी या ग्रीनरी का एहसास कराए। कमरों की दीवारों पर वॉलपेपर लगाकर भी, किसी इंटीरियर डिजाइनर की मदद लेकर भी आप आउटडोर का लुक दे सकते हैं। दीवारों पर बड़े आकार के पोस्टर या फ्रेम लगाएं जो प्राकृतिक स्थानों को दिखाते हो, यानी कि नेचुरल सीनरी वाले पोस्टर लगाएं। अगर घर में मेहमान आने वाले हैं तो दीवार पर लगे
एलईडी टीवी पर भी आप फ्लावर्स का स्लाइड शो चला सकते हैं, जिससे एक नेचुरल फील आए। बदबूदार चीजें तो नुकसानदायक होती हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि खुशबूदार चीज भी नुकसान पहुंचा सकती है, तो आपका जवाब होगा क्या? सच में? जी हाँ, जो परफ्यूम आपके घर में खुशबूदार चीजों के लिए इस्तेमाल की जाती है, आपके लिए इस्तेमाल होती है, वो आपके लंग्स को खराब कर सकती है। बेहद खास इंफॉर्मेशन आपको आगे दूंगी। पहले जानिए फीमेल से जुड़ी धर्म की एक खास बात। जानते हैं धर्म से जुड़ी एक खास जानकारी। फीमेल्स क्यों नहीं फोड़ती नारियल? जानिए हिंदू धर्म में फीमेल्स नारियल क्यों नहीं फोड़ती हैं। नारियल को श्रीफल के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि जब विष्णु जी ने धरती पर अवतार लिया तो अपने साथ 3 चीजें लेकर आए, लक्ष्मी, नारियल का पेड़ और कामधेनु। नारियल को श्रीफल भी कहा जाता है। श्रीफल यानी कि श्री मतलब लक्ष्मी जी का फल, तो नारियल को लक्ष्मी और विष्णु का फल भी कहा जाता है। नारियल में त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास माना जाता है। श्रीफल भगवान शिव का परम प्रिय फल है। मान्यता यह है कि नारियल में बनी 3 आंखें त्रिनेत्र के रूप में देखी जाती हैं। श्रीफल खाने से शरीर की जो वीकनेस है वो दूर होती है। ईस्ट को नारियल चढ़ाने से फाइनेंशियल दिक्कतें दूर हो जाती हैं। भारतीय पूजन पद्धति में नारियल अर्थात श्रीफल का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। कोई भी दैविक पूजन में प्रणाली श्रीफल के बलिदान के बिना अधूरी मानी जाती है। भारतीय पूजन पद्धति में नारियल यानी कि श्रीफल का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। कोई भी वैदिक या दैविक पूजन प्रणाली जो है वो श्रीफल के बलिदान के बिना अधूरी मानी जाती है। ये भी एक रीजन है कि फीमेल्स नारियल नहीं फोड़ती। श्रीफल जो है वो बीज रूप है, इसलिए इससे उत्पादन अर्थात प्रजनन का कारक माना जाता है। श्रीफल को प्रजनन क्षमता से जोड़ा गया है। स्त्रियां भी जो है वो बीज रूप से ही शिशु को जन्म देती हैं और इसलिए नारी के लिए बीज रूपी नारियल को फोड़ना अशुभ माना जाता है। देवी देवताओं को श्रीफल चढ़ाने के बाद पुरुष ही इसे फोड़ते हैं। शनि की शांति के लिए नारियल के जल से शिवलिंग पर रुद्र अभिषेक कराने का शास्त्रीय विधान भी है। भारतीय वैदिक परंपरा के अनुसार श्रीफल शुभ, समृद्धि, सम्मान, उन्नति, सौभाग्य का सूचक माना गया है। किसी को सम्मान देने के लिए ऊनी शॉल के साथ साथ श्रीफल यानी कि नारियल भी भेंट किया जाता है। भारतीय सामाजिक रीति रिवाजों में से भी देखा जाए तो शुभ शगुन के तौर पर श्रीफल भेंट करने का एक परंपरा है और जो युगों से चली आ रही है। शादी से पहले तिलक के समय श्रीफल भेंट किया जाता है। विदाई के समय नारियल और धनराशि भेंट की जाती है। यहाँ तक कि अंतिम संस्कार के समय भी चिता के साथ नारियल जलाया जाता है। वैदिक अनुष्ठानों में कर्म कांड में सूखे नारियल को वेदी के होम में लिया जाता है। अगर कम उम्र में बच्चों को चश्मा लग गया है तो उसे हटाने का तरीका बताने वाली हूँ। साथ ही खुशबूदार चीजों से होने वाले नुकसान के बारे में भी बताऊंगी। अभी राशियों का हाल जान लीजिए। मेष राशि के लोग मेहनत करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आलस से बचना है। लकी टाइम मॉर्निंग 9 AM to 10:30 AM। लकी परसेंटेज 48%। वृश्चिक राशि वाले लोग टॉरियंस, मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं खाना, साधारण खाना ही खाना है। लकी टाइम आफ्टरनून 2:10 to 3:56 PM। लकी परसेंटेज 54%। मिथुन राशि वाले लोग जेमिनाइज, अच्छी बातचीत से लोगों का दिल जीते, बाकी दिन अच्छा रहेगा। लकी टाइम आफ्टरनून 3:45 to इवनिंग 4:55 PM। लकी परसेंटेज 67%। कर्क राशि वाले लोग कैंसरियंस, पत्नी से बिल्कुल नहीं उलझे, घर में शांति रहेगी। आपका लकी टाइम क्या है ये जानिए। आपका लकी टाइम है इवनिंग 4:23 to 5:16 PM। लकी परसेंटेज 62%। आगे बढ़ने से पहले आज का दूसरा महाउपाय जानिए। लगातार बुखार आने पर आप क्या करें? आग की जड़ लेकर उसे किसी कपड़े में कस कर बांध लीजिए। फिर उस कपड़े को जो इंसान जिसको बार बार बुखार आ रहा है उसके कान से बांध दें। बुखार उतर जाएगा, लेकिन डॉक्टर का ट्रीटमेंट जरूरी है। मेरी बात सुनिए, आपके घर में त्रिफला पाउडर होगा,
अगर नहीं है तो बाजार से मिल जाएगा। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर आपके बच्चे की कमजोर नजरों को ठीक कर सकता है। कई घरेलू नुस्खे आगे बताऊंगी, बच्चों का चश्मा हटेगा। अभी जानिए वो खुशबूदार चीज जो नुकसान पहुंचा सकती है। आपको हैरान करने वाली इंफॉर्मेशन देती हूँ, खुशबूदार चीजों से सावधान हो, वो खतरनाक भी हो सकती हैं। बंद कमरे में खुशबूदार मोमबत्ती या एयर फ्रेशनर कम यूज करें। क्यों? एक रिसर्च के मुताबिक ऐसी चीजें कई बार मौत की वजह भी बन जाती है। मैं आपको डराना नहीं चाह रही, लेकिन सिर्फ रिसर्च के रिजल्ट्स बता रही हूँ। बंद कमरे में अक्सर लोग खुशबूदार माहौल बनाने के लिए परफ्यूम यूज कर लेते हैं। वैज्ञानिकों, साइंटिस्ट के मुताबिक परफ्यूम हवा के संपर्क में आते ही गैस में बदल जाते हैं। ऐसे में बेंजीन और अल्फा पाइनिन जैसे टॉक्सिक एलिमेंट के रूप में हवा में मिल जाते हैं। कमरे में सफिशिएंट एयर अगर ना हो तो गैस आपके लंग्स पर डायरेक्ट इफेक्ट करती है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मैं आपको लगातार बताती रहती हूँ कि शुभ काम पर निकलने से पहले क्या करें ताकि काम बन जाए। इसी कड़ी में आज दिशाशूल की बात भी करेंगे। दिशाशूल की वजह से हर दिन किसी खास दिशा में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। कौन सी है वो दिशा आपको आगे बताऊंगी। पहले बच्चों की आंख से चश्मा तो हटा लीजिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिएगा। बच्चों का चश्मा कैसे हटाएं? बादाम, सौंफ और मिश्री को इक्वल क्वांटिटी में पीस लें। इस मिक्सचर को 10 ग्राम्स का जो इसका हिस्सा है 250 ग्राम दूध में मिला लें। रात को सोने से पहले लें। 40 दिन लगातार इसको यूज करें। आपको महसूस होगा कि आंखों की रोशनी बढ़ रही है। याद रहे, इसे लेने के 2 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना है। आंवला लें। आंवले में विटामिन सी बहुत अच्छी क्वांटिटी में होता है। ये आंखों के लिए फायदेमंद होता है। आंवला आप किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं, पाउडर के फॉर्म में, कैप्सूल के फॉर्म में, जैम के फॉर्म में, ड्राई कैंडी के फॉर्म में, जूस की तरह किसी भी तरीके से आंवले को लिया जा सकता है। हर सुबह शहद के साथ ताजा आंवले का जूस पीने से, साथ में रात को सोने से पहले पानी के साथ 1 चम्मच आंवला पाउडर खाने से बहुत फायदा होता है। 1 चम्मच त्रिफला पाउडर को पानी में आप रात भर भिगोकर छोड़ दें। अगली सुबह पानी को छान लें। इससे आंखों को धोएं। साथ ही अगर आंख धोते समय मुंह में ताजा पानी भर लें तो और भी फायदा मिलेगा। एक ही महीने में आपको फर्क महसूस होगा। गाजर में फास्फोरस, विटामिन ए, सी, आयरन बहुत ज्यादा होता है। इसे आप खाते हैं या जूस पीते हैं तो आपकी आंखें बहुत अच्छी हो जाती हैं। रेगुलर तरीके से कच्चे गाजर को सलाद के फॉर्म में लें। इसका जूस भी अर्ली मॉर्निंग ले सकते हैं। इससे आंखों की रोशनी तेज होती है। बिलबेरी एक तरह का बेर है जो शरीर में खून के बहाव को बढ़ाता है। ताजी बिलबेरी खाने से या अगर आप उसको भिगोकर भी खाते हैं तो आपको कम दिखने की बीमारी से निजात होती है और आंखों की रोशनी भी तेज होती है। याद रहे, आपको खाने में सभी पोषक तत्व ऐड ऑन करने हैं। आपको बिल्कुल अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है। शरीर के लिए हेल्दी डाइट जरूरी है। गाजर का जूस, अंडे, दूध, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, गोभी, नींबू, ये सारी चीजें अपनी डाइट में शामिल करें। हरी घास पर सुबह सुबह नंगे पैर चलना आंखों को फायदा पहुंचाता है। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। सुबह उठने पर अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें। जब हथेलियां गर्म हो जाएं तो इसे अपनी आंखों पर रखें। ऐसा 4 से 5 बार करें। आंखों को बहुत फायदा पहुंचता है। इससे पहले आपको लकी और अनलकी डायरेक्शन की जानकारी दूं, आप आगे की राशियों का हाल जानिए। सिंह राशि के लोग लियोस, आप लोगों को क्या करना है? आप लोगों को गणपति जी का ध्यान करना है। घर से निकलने से पहले गणपति जी की मूर्ति या तस्वीर हो तो सिर झुका ले। लकी टाइम मॉर्निंग 8 AM to 11 AM। लकी परसेंटेज 77%। कन्या राशि के लोग वर्गोस, किसी को गिफ्ट दे, लेकिन गिफ्ट छोटा ही सही, जरूरतमंद को होना चाहिए। आप एक टॉफी भी दे सकते हैं, एक बिस्किट का पैकेट भी दे सकते हैं। लकी टाइम मॉर्निंग 11:45 to 12:55 PM। लकी परसेंटेज 69%। तुला राशि के लोग लिब्रल्स, किसी से भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ना है, बहुत नुकसान हो सकता है। लकी टाइम आफ्टरनून 1 PM to 1:30 PM। लकी परसेंटेज 45%। वृश्चिक राशि के लोग
स्कॉर्पियंस किसी भी अच्छी किताब का कम से कम एक पन्ना पढ़े, मानसिक शांति मिलेगी। लकी टाइम आफ्टरनून 1:05 to 2:50 PM। लकी परसेंटेज 77%। वो दिशाओं की बात करते हैं जिसे जाने से गलत दिन पर आपका काम बिगड़ता है। तो शुभ यात्रा की कौन सी है शुभ दिशा? हम सभी को किसी न किसी तरीके से कहीं बड़ी छोटी जर्नी पर, मीटिंग पर जाना ही पड़ता है। शहर में, दूसरी जगह पर, दूसरे शहर, विदेश में, कहीं पर भी यात्रा तो यात्रा ही है। सही दिशा को सही समय पर ट्रैवल करना दिशाशूल कहलाता है। अब आपको बताते हैं कि कैसे इसको ठीक करें। जैसे मंडे और सैटरडे को ईस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। मंडे सैटरडे घर के ईस्ट में नहीं जाना चाहिए, चाहे शहर में, शहर के बाहर या देश के बाहर। लेकिन आज के इस हेक्टिक शेड्यूल के समय में ये संभव नहीं है। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया कि सोमवार को दूध और शनिवार को तिल का सेवन कर घर से निकलेंगे तो यात्रा सफल रहेगी। अगर ईस्ट में जाना है, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से मंगल और बुधवार को उत्तर दिशा में यात्रा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर ट्रैवल करना जरूरी हो और नहीं शिफ्ट कर सकते हैं तो मंगलवार को गुड़ और बुधवार को हलवा खाकर निकलेंगे तो सभी तरीके के प्रॉफिट्स रहेंगे। इसी तरीके से संडे को और फ्राइडे को वेस्ट डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर जाना ही पड़ा तो संडे और शुक्रवार दोनों ही दिन घी खाकर घर से निकलना है। और ये भी कहा जाता है कि थर्सडे को साउथ डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करना है। दिशाशूल के हिसाब से ये ठीक नहीं होता है। लेकिन अगर जाना पड़े तो क्या करेंगे? तो इस दिन थर्सडे के दिन दही खाकर यात्रा पर जाएंगे और सब ठीक रहेगा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। इस छोटे से ब्रेक के बाद बात करेंगे तीसरे महाउपाय। राधा देवी माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं हुई थी। उनकी माता ने गर्भ में वायु को धारण कर रखा था। उन्होंने योग माया की प्रेरणा से वायु को ही जन्म दिया, परंतु वहां स्वेच्छा से श्री राधा प्रकट हो गईं। अनेकों ऐसी कहानियां हैं। जिसको विश्वास करना हो वह विश्वास करे, जिसको विश्वास ना करना हो वो ना करे। आप अपने भगवान को इतिहास की दृष्टि से देखें तो अच्छा है, आस्था की दृष्टि से देखें तो भी अच्छा है। यही भारत की एक विशाल संस्कृति है। यहां पर सांख्य दर्शन, चार्वाक दर्शन, पौराणिक दर्शन, उपनिषदीय दर्शन सब साथ साथ चले हैं। भक्ति, भगवान, प्रकृति, पुरुष सब साथ साथ चले हैं। कृष्ण का द्वैत, अद्वैत और कृष्ण का ही सांख्य दर्शन का प्रेम ऋषि कपिल के चरणों में नतमस्तक होना सब साथ साथ चले। हस्तिनापुर की बहुत बात सुनी है, राजा पांडु की बहुत सारी बातें आपने सुनी है। आज इसे बहुत निकट से महसूस कीजिए। हस्तिनापुर कहां है, कैसे है? हस्तिनापुर समझने के उपरांत आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। भूगोल समझे बिना या इतिहास समझे बिना आप अपने भगवान को समझ नहीं सकते। लीला की कथाएं जरूर कह सकते हैं, लेकिन ये कथाएं क्षणभंगुर होती हैं क्योंकि बहुत सारी कथाओं का कोई आधार नहीं होता है। आस्था को भी यदि इतिहास का आधार मिल जाए तो क्या कहने, आस्था को यदि विज्ञान का आधार मिल जाए तो क्या कहने। इसलिए हस्तिनापुर के भूगोल को समझिए, हस्तिनापुर के महत्व को समझिए। हस्तिनापुर कहां, इंद्रप्रस्थ कहां, कुरुक्षेत्र कहां, ये सारी बातें जब आप सुनेंगे, समझेंगे, तब कहीं जाकर उस युग को, उस युग के महान पुरुषों को समझ पाएंगे। आप बिना कारण ही हिचकिचाए थे पिता महाराज। आपको मेरी ओर से यह वचन देने का पूरा अधिकार था कि माता सत्यवती का ज्येष्ठ पुत्र ही राज करेगा। हस्तिनापुर नरेश, शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्र वीर्य नामक 2 पुत्र हुए। शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्र वीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था, इसीलिए उनका पालन पोषण भीष्म ने किया।
भीष्म ने चित्रांगद के बड़े होने पर उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही काल में गंधर्वों से युद्ध करते हुए चित्रांगद मारा गया। इस पर भीष्म ने उनके अनुज विचित्रवीर्य को राज्य सौंप दिया। अब भीष्म को विचित्रवीर्य के विवाह की चिंता हुई। उन्हीं दिनों काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका